तो यास तूफान की एंट्री हो चुकी है झारखंड में और इसकी जो तस्वीरें अलग अलग जगहों से हम आपको दिखा रहे हैं, ये दिखा रहा है कि कितना भयावह असर हो सकता है। हमारे साथ सहयोगी जुड़ रहे हैं, रांची से अंकुर जुड़ रहे हैं और जमशेदपुर से प्रभात जुड़ रहे हैं। पहले जमशेदपुर का रुख कर लेते हैं। प्रभात, देखिए यास की एंट्री हो चुकी है। पहले जो प्री साइक्लोन का असर था वो ये था कि थोड़ी थोड़ी हल्की बारिश थी और हल्की हवाएं चल रही थी, लेकिन अब तो बारिश भी उतनी ही तेज है और हवाएं भी तेज चल रही हैं। जो निचले इलाके हैं वहां के लोगों की क्या हालत है, क्या वहां तक मदद पहुंच रही है, किस तरह की तस्वीर वहां पर? बिल्कुल आरती, देखिए पहले मैं ये बता दूं कि यस तूफान का जो पहले पूर्वानुमान लगाया जा रहा था, मौसम विभाग जिस तरीके से बता रहे थे कि कल 3 बजे तक झारखंड में प्रवेश करेगा, उसके बाद यह पल पल बदलता रहा और कल देर रात तक आने की संभावना था। लेकिन कल रात में भी मौसम विभाग ने फिर ये बताया कि कल सुबह के वक्त से ये ज़्यादा तेज रहेगा बारिश और लगातार बारिश होते रहेगी और हवाएं तेज चलेगी। कल से लगातार बारिश हो रही है पूर्वी सिंहभूम में और आपने जैसे कहा कि जो तटीय इलाके हैं, नदी के तटीय इलाके हैं, उन क्षेत्रों में प्रशासन के लोग लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और वैसे लोगों को जो नदी किनारे अपनी झोपड़ी बनाकर रह रहे थे उन लोगों को एक्टिवेट करके जो शेल्टर होम है या फिर सामुदायिक भवन है वहां ला के रखा गया। उनके खाने पीने की व्यवस्था की गई है, साथ ही साथ गर्म पानी पिलाया जा रहा है ताकि किसी तरह की कोई सिम्टम ना मिले उन्हें बीमारियों का, या फिर कोरोना से भी हमें बचना है, ज्यादा लोग हैं तो उन्हें मास्क भी बांटा जा रहा है, जिला प्रशासन के द्वारा सैनिटाइज भी किया जा रहा है ताकि एक तो कोरोना से हम लोग जूझ रहे हैं, दूसरा ये प्राकृतिक आपदा से भी जूझना है। तो प्रशासन अपनी तरफ से पूरी तरीके से लगा हुआ है और कल देर शाम हम बोले कि पूर्वी के जो विधायक है सरजू राय भी तटीय इलाकों में घूम घूम के लोगों को समझा रहे थे कि आप अपने सुरक्षित स्थान पर चले जाए। उनको साथ ही खाने पीने की व्यवस्था, सुबह के नाश्ता की व्यवस्था उनके द्वारा किया गया, जिला प्रशासन ने भी कर रखा है। तो पूरी अगर हम बोले तो प्रशासन मुस्तैद है, चाहे वो शहरी क्षेत्र की बात करें या ग्रामीण क्षेत्रों में। ग्रामीण क्षेत्र में जो बहरागोड़ा का चेक पोस्ट है वहाँ सिटी एसपी और एडीएम लॉ एंड ऑर्डर को कैंप कराया गया है। इधर पोटका की ओर डीडीसी है और एसडीओ को कैंप कराया गया और स्वयं जिले में उपायुक्त पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पूरी तरह जितने पदाधिकारी हैं सबको अलर्ट मूड में रखा है। और कल देर रात जब उपायुक्त से हमारी बात हुई थी तो सारे जो पदाधिकारी है अलर्ट मूड में है। साथ ही साथ जो पदाधिकारी घर चले गए तो उन्हें भोर 4 बजे बुलाया गया था कि आप अपने अपने जो कैंप बनाए गए हैं, जो सेल बनाया है वहाँ पहुँचकर पूरी मॉनिटरिंग करें। अगर नुकसान की बात करें आरती तो पूर्वी सिंहभूम में कहीं कहीं पेड़े जरूर गिरी है। कल दोपहर के वक्त एक बड़ा पेड़ गिर गया था जिसमें 3-4 दुकानें दब गई थी। उसके अलावा अगर हम मानगो की क्षेत्र की बात करें तो एक कब्रिस्तान का दीवार गिर गया था। कुछ घरों में लगातार बारिश हो रही तो पानी चला गया। तो उन लोगों को के द्वारा जो नगर निकाय है, नगर निगम है, वो पूरी मुस्तैद और तुरंत पानी निकालने की व्यवस्था भी की गई। साथ ही साथ जो पेड़ गिर जा रहे हैं एनडीआरएफ की टीम मौजूद है, जुस्को की टीम मौजूद है, जो पेड़ काटने वाले मशीन है उसे लेके मूविंग में नजर आ रहे हैं। जहां भी पेड़ गिर रहे हैं, रोड पे आवाजाही बंद हो रहा है तो तुरंत पेड़ को काट के हटाया जा रहा है। साथ ही साथ अगर हम कहें तो स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट मूड में भी रखा गया। अगर किसी तरह की कोई कैजुअलिटी होता है तो तुरंत जो 24 आवर्स जो वैन है, एम्बुलेंस है, उसे तैयार रखा गया है ताकि उनको सही से इलाज पहुंच सके। तो अगर हम कहें कि पूर्वी सिंहभूम में पूरी तरह से अलर्ट है और सरायकेला खरसुआ में एनडीआरएफ की टीम कैंप की हुई है क्योंकि ये कैश लगाया जा रहा था। जो मौसम विभाग बता रहे थे या जिला प्रशासन के लोग बता रहे थे कि ये एंटर करेगा आपका पोटका से होते हुए, राजनगर होते हुए सरायकेला और पूर्वी सिंहभूम को अफेक्ट करेगा। जैसे ये बताया जा रहा है कि आज भी तेज हवाओं के साथ लगातार बारिश होगी और बारिश अभी भी हो रही है। जैसे जब पूर्वी सिंहभूम में कहें तो कल सुबह से ही जो बारिश चालू है तो कंटिन्यू बारिश है। बारिश को देखते हुए अगर हम नदी का तटजल की बात करें तो जो बेंगविल डैम था कल खोला गया था, उसमें उपायुक्त लगातार मॉनिटरिंग करे। साथ ही साथ जो चैंडिल का डैम का 2 फाटक सुबह के वक्त खोला था लेकिन सेकेंड हाफ होते होते बंद कर दिया गया ताकि कहीं अगर जल स्तर बढ़ता है तो उन लोगों को ऊपर है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, नदी का जल स्तर सामान्य है और सामान्य चल रहा है, ऐसी कोई दिक्कतों को होने वाली बात नहीं। रांची की तस्वीर अब देख लेते हैं। प्रभात, लौटेंगे हम आपके पास। अंकुर हमारे साथ जुड़े हुए हैं रांची से। अंकुर, देखिए जो सीमावर्ती जिले हैं वहां पर तो अच्छा खासा असर देखने को मिल रहा है, रांची भी इससे अछूता नहीं है। आप देखिए कल से लगातार जो बारिश हो रही है, रात भर मूसलाधार बारिश हुई है, तेज हवाएं भी चल रही हैं। हालांकि ये जो कहा जा रहा है कि पहले से जो संभावनाएं जताई गई थी उससे थोड़ा सा अलग है, ये बदल रहा है। जहां 130-120 के प्रति किलोमीटर घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की बात कही थी उसमें थोड़ी सी कमी आई है, तो शायद थोड़ी सी राहत मिले। लेकिन बारिश और हवाएं लगातार चल ही रही हैं, हवाएं चली रही हैं, बारिश भी हो रही है।
बिल्कुल आरती, देखिए बिहार, बंगाल और उड़ीसा के बाद अब ये जो तूफान है वो झारखंड में प्रवेश कर चुका है। और राजधानी रांची की बात करें तो 60 से 70 प्रति आवर जो है ये इसकी गति रहेगी। तो कहीं ना कहीं जो अनुमान जताया जा रहा था, जिस तरीके से हवा चलने की बात आ रही थी, लेकिन उस पर काफ़ी कमी देखने को मिल रही है। हालांकि 2 दिनों से बारिश हो रही है, कल दिन भर बारिश हुई। और राजधानी रांची की बात करें तो कई जगह इस बारिश का असर देखने को मिला। कई जगह जो है पेड़ गिरे हैं और कई जगह जो है जल जमा हुआ है। तो कहीं ना कहीं बात करें तो इसका असर जो है जरूर देखने को मिल रहा है। और आज जो है रांची में प्रवेश कर चुका है, प्रवेश करेगा, जिसके बाद 60 से 70 प्रति आवर जो है इसकी गति रहेगी, हवा की गति रहेगी। तो कहीं ना कहीं झारखंड में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही साथ राजधानी रांची की अगर बात करें तो राजधानी रांची में रांची नगर निगम की भी अपनी तैयारी कर दी गई है। चौक चौराहों में बुलडोजर और क्रेन की व्यवस्था की गई है। एनडीआरएफ की टीम लगातार राजधानी रांची में फ्लैग मार्च कर रही है और लोगों से अपील कर रही हैं कि बेवजह जो है घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो बारिश हो रही है, लगातार जल जमाव हो रहे हैं, साथ ही साथ डैमों में जो पानी भर गए हैं, तो कहीं ना कहीं एनडीआरएफ की टीम जो है वो भी अलर्ट जो है वो दिख रही है। तो जिस तरीके से बारिश लगातार राजधानी रांची में कल से देखने को मिल रहा है, कई जगह आरती मैं आपको बता दूं कि बारिश की वजह से कई जगह जो है पेड़ गिरे हैं। कल देर रात जो है कांके रोड में एक पेड़ गिरा, जिसके बाद उस पेड़ को रातों रात जो है हटाया गया। काफी बड़ा पेड़ जो है वो गिर गया था। तो ऐसे में जिस तरीके से बारिश हो रही है, इसका साफ असर देखने को मिल रहा है। और ये जो तूफान है, इसकी गति जो है पहले बताई जा रही थी 80 से 90 प्रति आवर जो है इसकी गति रहेगी, लेकिन अभी जो है इसकी गति घट गई है और ऐसे में 60 से 70 प्रति आवर जो है इसकी गति रहेगी। और राजधानी रांची में चूंकि कल झारखंड में देर रात ये तूफान प्रवेश कर चुका है, बंगाल से सटे सीमावर्ती इलाकों में प्रवेश कर चुका है, तो कहीं ना कहीं राजधानी रांची में इसका असर देखने को मिलेगा। हालांकि कल रात से ही बारिश हो रही है और आज भी आप देख सकते हैं आरती, जिस तरीके से बारिश हो रही है। ऐसे में जब रांची में प्रवेश हो जाएगा तो इसकी गति जो है, हवा की गति जो है वो बढ़ जाएगी और इसका असर जो है साफ देखने को मिलेगा। आरती, चलिए अंकुर, हम लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ सहयोगी दिलीप भी जुड़ चुके हैं धनबाद से और मनीष भी जुड़ चुके हैं देवघर से। पहले धनबाद का रुख कर लेते हैं। दिलीप, देखिए रांची की तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा चुके हैं, जमशेदपुर की भी बात कर ली हमने। धनबाद में क्या हालात, यास की एंट्री हो चुकी है झारखंड में? देखिए, धनबाद में भी यास की एंट्री हो चुकी है और कल से ही एंट्री इसकी देखी जा रही है। हालांकि जिस तरह से कयास लगाए जा रहे थे कि बहुत तेज हवाएं चलेंगी, बारिश मूसलाधार होगी, कुछ नुकसान हो सकता है, जिसको लेकर के जिला प्रशासन ने व्यापक पैमाने पर तैयारी कर रखी थी, बीसीसीएल ने व्यापक पैमाने पर तैयारी कर रखी थी। लेकिन ये धनबाद के लिए राहत वाली खबर है कि हवाएं चल रही है, लेकिन हवा में रफ्तार नहीं है और बारिश हो रही है, लेकिन मूसलाधार बारिश नहीं हो रही है। बारिश हो रही है, छिटपुट बारिश हो रही है। तो यहाँ पे जिस तरह से नुकसान का आकलन किया जा रहा था, उस तरह का नुकसान नहीं दिख रहा है। लेकिन एहतियात बरते गए थे। ग्रामीण इलाकों में खास करके जो बीडीओ है, सीओ है, उनको दिशा निर्देश दिया गया था, कंट्रोल रूम बनाए गए थे और 10 से ज्यादा टोल फ्री नंबर जारी किए गए थे। अगर वो परेशान होते हैं, कहीं आंधियां चलती हैं, अगर उन्हें बिजली से परेशानी होती है, पेड़ कहीं सड़क पे गिर जाते हैं, तो इस तरह से कदम उठाए गए थे। लेकिन राहत वाली बात है कि हवा चल रही है, बारिश हो रही है, लेकिन इससे खासा नुकसान नहीं हुआ है। वहीं अगर कोलियरी तरफ की बात करें, कोलियरी इलाके की बात करें, बीसीसीएल ने भी काफी हाई अलर्ट घोषित कर रखा था, क्योंकि उन इलाकों में जो लोग रहते हैं, हमेशा अग्नि प्रभावित क्षेत्र रहते हैं, भूधसान और गैस रिसाव की घटनाएं घटती रहती है। लेकिन जिस तरह से सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे, स्पेशल टास्क फोर्स बीसीसीएल की तरफ से गठन किए गए थे, तभी तक कोई अप्रिय घटना की जानकारी अभी नहीं आई है। लेकिन कह सकते हैं कि ये अभी 2 दिन और चलने वाला है इस तरह का तूफान। तो आने वाले समय में धनबाद में क्या रुख होगा, इस तूफान का देखने वाली बात होगी। लेकिन कह सकते हैं अभी कि राहत वाली धनबाद के लिए खबर है, कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं है अभी तक। चलिए देवघर का रुख कर लेते हैं। मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, यास की एंट्री देर रात हो गई, निचले इलाकों में क्या हालात हैं? हालांकि पुख्ता तैयारियां तो की गई हैं वहां पर भी कि किसी भी तरह नुकसान को कम से कम किया जा सके। निश्चित तौर पर देखिए, यास का जो प्रभाव है वो वहां तक आने के बाद धीरे धीरे देवघर पहुंचने में काफी, अभी हम प्रभाव की और हम बात करें तो काफी कम हो गया प्रभाव। हालांकि बादलों का डेरा जो 2 दिन पहले शुरू हुआ था वो आज भी जारी है और कल रात भर बारिश जरूर हुई है, लेकिन बारिश की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा नहीं थी उससे कोई नुकसान हो या फिर कोई आफत वाली बात हो जाए। लोग उसे एंजॉय भी कर सकते हैं। सबसे बड़ा आप अभी भी देख सकते हैं, ये मनोज दिखाएंगे ये चीज की जो नजारा जो है, ये बिल्कुल बादल, घने बादल जरूर हैं और हवा भी जो चल रही है वो हल्की हल्की हवा चल रही है। यानी कि
कहीं अफरा तफरी या किस तरह की कोई नुकसान की खबर नहीं है। हमने यहाँ खड़े होने से पहले हमारी सभी जगह बातचीत हुई थी, अगर हम अलग अलग प्रखंडों में हम लोगों ने बात की थी तो सभी जगह अमूमन बारिश रात भर होती रही है, हवाएं ठंडी और हल्की चलती रही हैं। और चूंकि बिजली एक ऐसी व्यवस्था है कि कहीं कहीं जिस मोहल्ले में हम रहते हैं वहीं वोल्टेज लो वोल्टेज की शिकायत आ गई है, तो जिसके लिए वो टीम भी निकल चुकी है। हमने देखा भी कि टीम निकली हुई है उसे दुरुस्त करने के लिए। तो अभी तक कहीं से किसी तरह की कोई बहुत बड़ी दुर्घटना या पेड़ गिर जाना या फिर किसी तरह का नुकसान, अभी भी हमारे सामने जो टीम जा रही है, बिजली विभाग की टीम है, और ये निकल करके कहीं कोई नुकसान, क्योंकि बिजली विभाग ने कहा था कि कुछ भी अगर कहीं से शिकायत आएगी तो तुरंत हम कार्रवाई करेंगे। तो ये तैयारी का एक नजारा है, निश्चित तौर पर ये प्रॉम्प्ट कहे जाएंगे, सुबह से ही घूम रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि लोगों को गर्मी से बड़ी राहत मिली है, और राहत वाली यही बात है कि कोई नुकसान की खबर कहीं से नहीं है। आरती बिल्कुल। प्रभात का रुख कर लेते हैं। प्रभात, देखिए सबसे ज्यादा असर यही कहा जा रहा था कि कोल्हान जो क्षेत्र है वहां पर यास का असर काफी देखने को मिलेगा, और अब तो एंट्री भी हो चुकी है जैसा आपने कहा। अभी कुछ देर पहले हमने दिखाई थी तस्वीरें। अब अगर कोल्हान को छोड़ भी दे तो रांची के आसपास के कई इलाके हैं, जैसे नदियों का जलस्तर भी बढ़ गया है। आप हिरनी वाटरफॉल की तस्वीर हमने दिखाई है, वहां पर वो रौद्र रूप देखने को मिला है। कुछ इस तरह से निचले इलाके वहां पर हैं जहां पर लोगों को मदद की दरकार है, वहां पर मदद पहुंचाई जा रही है। बिल्कुल आरती, देखिए पहले आपको एक बार दृश्य दिखा देना चाहता हूं। अपने मेरे सहयोगी अनवर दृश्य दिखा रहे। देखिए बारिश लगातार हो रही है और हवाएं भी चल रही है, लेकिन जो कयास लगाए जा रहे थे कि जो हवा का जो रुख रहेगा काफी तेज रहेगा, 100 के आसपास रहेगा, वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ गया है। और जब ये एंट्री करेगा, अभी तक तो फिलहाल जो मौसम विभाग बता रहे हैं, जय प्रशासन बोल रहा है कि उस तरीके से एंट्री नहीं हुआ, लेकिन जब एंट्री करेगा तो तेज बारिश और हवाएं चलेगी, क्योंकि रेड जोन में रखा गया था। पूर्वी सिंहभूम है, सरायकेला खरसुआ है, चाईबासा है, कोल्हान के कुछ जो जिले हैं वो रेड जोन में था। चूंकि उड़ीसा से इंटर करने के बाद ये ज्यादा तबाही मचाने की उम्मीद जताई जा रही थी। हालांकि वैसे अभी तक फिलहाल तो उस तरीके से नहीं है, हाँ, लेकिन कहीं कहीं जरूर पेड़ गिरे थे, बिजली के खंभे गिरे थे, उसे तुरंत एक्टिवेट करके दुरुस्त कर दिया गया। चाहे रोड पे पानी जम जा रहा है तो उसके लेकर भी जिला प्रशासन ने जो रोड कंस्ट्रक्शन के लोग हैं उन्हें भी मुस्तैद रखा था ताकि आवाजाही में किसी तरह का दिक्कत ना हो। साथ ही साथ जो शहरी क्षेत्र में तो बहुत सारी सुविधाएं तुरंत मिल जाती है आरती, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में थोड़ी दिक्कत होती है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में भी जितने सीओ वीडियो को रात भर जगा कर रखा गया कि कहीं इस तरीके की देर रात अगर बहुत तेज हवाएं चली, किसी तरह का बड़ा नुकसान हुआ तो तुरंत उसे एक्टिवेट करके रखा जाए, उसको पहुंचाया जाए। लेकिन जो प्रशासन ने पूरे, अगर हम जिले में बोले तो 8000 से ऊपर लोगों को एक्टिवेट करके जो शेल्टर होम है या फिर सामुदायिक भवन है वहां रखा गया, उनके खाने पीने की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ मैं पहले ही बताया, सैनिटाइजर हो या मास्क हो या फिर जो दवाइयां हैं, गर्म पानी दिया जा रहा है ताकि किसी तरह कोई प्रॉब्लम ना हो। और पूर्वी सिंहभूम में बोले तो आज भी सारी दुकानें पूरी तरह से एक तरह से लॉकडाउन होगी। दूध की और मेडिकल दुकान छोड़ के सारी दुकानें, जो जमशेदपुर के उपायुक्त ने आदेश निकाला था कि सारी दुकानें बंद रहेगी, केवल मेडिकल और दूध की दुकान खुलेगी। तो वो लोग पालन भी कर रहे हैं और उसका नजर भी आ रहा है, क्योंकि ये लग रहा है कि पूरी तरह शहर पूरी तरह बंद है। हाईवे में बड़ी जो गाड़ियां हैं, जो लंबी दूरी के जो बस है या वो चल रही है, लेकिन अगर हम शहरी क्षेत्र में बोले तो पूरी तरह से एकदम शांत पड़ा हुआ, लोगों की आवाजाही बंद है। लोग घर पे ही रहकर सुरक्षित रहना महसूस करें, क्योंकि जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे, लोग कहीं ना कहीं थोड़े जरूर डरे सहमे थे। और जमशेदपुर के शहरी क्षेत्र में जितने भी हाई मार्क्स लाइट है, जिसको के द्वारा जो उसको डाउन कर दिया गया ताकि कहीं अगर तेज हवा आए तो वो टूट के गिर ना जाए, कोई लोग अगर आना जाना कर रहे हैं तो उससे नुकसान ना पहुंचे। तो जिसको जिला प्रशासन, चलिए वो तैयारियां मुकम्मल हैं, और ये अच्छी बात है कि अगर हवाएं तेज नहीं चल रही हैं, जो संभावना जताई गई थी उसके मुकाबले थोड़ी कम है रफ्तार हवाओं की। अंकुर, देखिए बड़ी बात यह है कि जिस तरह से ये मौसम वैज्ञानिकों ने ये संभावना जताई थी कि जब एंट्री होगी झारखंड में तो यहाँ पर कम से कम 110-120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी और बारिश भी मूसलाधार होगी। हालांकि ये राहत की बात है कि अब 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, लेकिन आज का दिन राजधानी और आसपास के जैसे रामगढ़ और खूंटी जिले में काफी बारिश होने की पूर्वानुमान जताया गया है कि यहाँ पर काफी बारिश होगी। तो आज का दिन राजधानी और आसपास के इलाकों के लिए बेहद खास है, लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। बिल्कुल आरती, देखिए जैसे कि जिस तरीके से कल जो है बारिश हो रही थी, तो बारिश में
बारिश जो है कम भी हो रही थी, लोग जो है अपने गंतव्य तक पहुंच रहे थे। लेकिन अगर आज की बात करें तो लगातार बारिश हो रही है और एक ही गति से जो है वो बारिश हो रही है। तो जिस तरीके से अगर पूरे दिन की बात करें तो आज जो है काफी तेज बारिश और होने की संभावना है। फिलहाल अभी जो है 50 से 70 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से जो है वो बारिश हो रही है। लेकिन ऐसे में अगर हवा चलती है, अगर मौसम विभाग के अनुसार अगर रांची में प्रवेश हो जाता है तूफान और अगर हवाएं चलती हैं तो इसका असर और देखने को मिलेगा। खासकर जो सीमावर्ती इलाके हैं और इससे ज्यादा जो है खूंटी और रामगढ़ की अगर बात करें तो वहां पर भी असर देखने को मिलेगा और इसके साथ ही साथ राजधानी रांची में भी असर देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो अभी जो है स्थिति सामान्य है, अभी उस तरह की स्थिति नहीं आई है। हालांकि तैयारी जो है वो अपनी कर ली गई है, एनडीआरएफ की टीम अपनी तैयारी कर रही है। साथ ही साथ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को लेकर भी सरकार जो है काफी तैयारी जो है वो की है। तो ऐसे में बात करें तो जिस तरीके से तूफान आने की बात हुई थी, जिस तरीके से जो हवा की लहर जो है वो चलने की बात की गई थी, फिलहाल ऐसी स्थिति जो है वो नहीं देखने को मिल रही है। सुबह से जो है हमारी नजर जो है इस मौसम पर लगी हुई है और ऐसे में जो अगर बात करें मौसम की अगर बात करें तो तूफान जो है भले ही झारखंड में प्रवेश कर गया है, लेकिन अगर राजधानी रांची में प्रवेश करता है तो जो हवा की गति रहेगी वो देखने वाली बात होगी। हालांकि अभी फिलहाल राजधानी रांची में प्रवेश नहीं किया है, तो ऐसे में बात करें तो थोड़ी ही देर में राजधानी रांची में प्रवेश कर जाएगा और तूफान और उसके बाद ये देखना होगा कि क्या कुछ हालात होते हैं। हम चलते हैं दिलीप के पास। दिलीप देखिए, धनबाद में हालांकि इतना ज्यादा असर देखने को नहीं मिल रहा है, अभी बारिश भी उतनी तेज नहीं हो रही है जितनी कोल्हान प्रक्षेत्र में और रांची राजधानी में देखने को मिल रही है, लेकिन फिर भी एहतियातन तमाम वो उपाय कर लिए गए हैं, सतर्कता बरती जा रही है और लोगों से साथ ही अपील भी की जा रही है कि बेहतर होगा अगर घरों में रहें और सतर्क रहें इस यास तूफान को लेकर। देखिए, बिल्कुल जब इस यास तूफान को लेकर के जब मौसम वैज्ञानिकों ने चेतावनी जारी किया था तब से जिला प्रशासन काफी तत्पर दिखी इस पूरे मामले को लेकर के। बैठक हुई और बैठक के बाद कई दिशा निर्देश दिए गए और खास करके जो अस्पताल थे यहाँ पे उनको सख्त हिदायत दी गए थे, जो केयर टेकर थे, जो डॉक्टर थे, कि वहाँ पे ऑक्सीजन का भंडार कर लेना है, एक्स्ट्रा जनरेटर को रखना है वहाँ पे, ताकि अगर लाइन में कोई व्यवधान हो, तार टूट जाए, टावर गिर जाए या ट्रैफिक में कोई दिक्कत हो, तो ऐसी स्थिति में बहुत सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे की गई थी। लेकिन ये राहत वाली खबर है कि धनबाद में असर तो दिख रहा है लेकिन बहुत जोर से ज्यादा असर नहीं दिख रहा है, जिससे लोगों को काफी परेशानी नहीं हो रही। हालांकि ग्रामीण इलाकों में हिदायत लोगों को दी गई थी कि वो घर से ना निकले, बिना वजह घर से ना निकले, तूफान उनको नुकसान पहुंचा सकता है, झुंड बना करके ना रहे, पेड़ के नीचे ना खड़ा रहे। तो ऐसे कई दिशा निर्देश जिला प्रशासन ने जारी किए थे और खास करके कई हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए थे। तो जिला प्रशासन इस तूफान को निपटने के लिए हर तरीके से तत्पर पे है, मुकम्मल व्यवस्था कर रखी है। लेकिन धनबाद के लिए राहत भरी खबर है कि अभी तक इस तूफान से कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। खास करके कुछ इलाके हैं जैसे मैथन डैम हो गए, पंचेत डैम हो गए, जो दामोदर नदी और बड़ाकर नदी पे, उन इलाकों के लोगों के लिए भी थोड़ी सी चेतावनी जारी की गई थी कि उस इलाके में थोड़ा नुकसान हो सकता है। उधर से भी कोई हम देवघर का रुख कर लेते हैं। दिलीप, मनीष, देखिए अब यहाँ देवघर में भी बहुत ज्यादा फिलहाल तो असर देखने को नहीं मिल रहा है यास का, लेकिन राजधानी रांची की जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, जमशेदपुर की जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, यहाँ अच्छा खासा प्रभाव देखने को मिल रहा है साइक्लोन का। लेकिन अब वहां पर अगर अभी ज्यादा असर नहीं दिख रहा है, लेकिन जब झारखंड में ये घुस चुका है, अब धीरे धीरे जब इसका प्रभाव पड़ेगा तो क्या उसके लिए मुकम्मल तैयारियां वहां पर कर ली गई? आप अभी तस्वीरें भी दिखा रहे थे कि बिजली विभाग पहले से अलर्ट मोड पर है, एनडीआरएफ की टीम भी वहां पर मौजूद है, लेकिन लोगों को भी सतर्क रहना होगा। निश्चित तौर पर देखिए, हाई अलर्ट जारी होने के बाद ही जिला प्रशासन हरकत में आ गया था और बैठक के करके वर्चुअल बैठक हुई थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए और सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिए गए थे अलर्ट होने के लिए। और चूंकि जो संबंधित जो है आपदा प्रबंधन जो है इसके लिए जिम्मेवार होता है, तो इसमें एनडीआरएफ की टीम, क्योंकि ये राहत वाली खबर यहाँ यह है कि श्रावणी मेला में हादसा होने के बाद देवघर में एनडीआरएफ की टीम जो है बीटा 9 जो है पटना, इनको वो टीम यहाँ पर एक 40 सदस्यीय टीम है, वो यहाँ पर स्टेशन है, उन्हें एक जगह दिया गया, उनका एक तैनात उनको किया गया, तो वो मोर्चा संभाल चुके हैं। और 2 दिन पहले ही उन्होंने माइकिंग की थी यहाँ पर टावर चौक पर खड़े होकर के लोगों को जो राहत होती है, जिस तरह के जो प्रबंधन करना चाहिए, सावधानियां जो बरतनी चाहिए, उन सारी बातों को उन्होंने बताया था।
और एक तरह से कहेंगे कि वो एक तरह से प्रदर्शन कहेंगे, बताना होगा कि हम यहाँ पे आपके लिए तैनात हैं, हम हैं, लेकिन आप भी बचे रहिए, उसके पीछे ये मंशा थी। दूसरी चीज है कि बिजली सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। देखिए यास चक्रवात आया, कोई भी चक्रवात आया, फिर आंधी तूफान भी तेज से चलती है और बारिश अगर होती है तो निश्चित तौर पर सबसे ज्यादा अगर कोई प्रभावित होता है तो बिजली व्यवस्था चरमरा जाती है। और चूंकि अभी भी हमारे देश में कहें या झारखंड राज्य में भी कहें, बिहार झारखंड जैसे राज्यों में व्यवस्था बिजली की व्यवस्थित दुरुस्त नहीं है, पेड़ से झूलते हुए तार के साथ कटे हुए, तो आमतौर पर यही होता है कि जब पेड़ उखड़ते हैं तो बिजली तार पे गिरेंगे, टूट जाएगी, पूरी व्यवस्था चरमरा जाएगी। दूसरी बात यह है कि यहाँ वज्रपात की घटना ज्यादा होती है, अगर ट्रांसफार्मर पे गिरा तो फिर पूरे लाइन हो जाएगा। तो इसे लेकर के देवघर जिला प्रशासन अलर्ट मोड में था, जिसका नजारा हमने आपको दिखाया भी। जब मैं अपने घर से निकल रहा था तो वो मेरे घर के सामने से गुजर रहे थे, मैंने उन्हें बताया भी कि इस इलाके में वोल्टेज लो हो गया है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग को जानकारी है, हम लोग उसी को ठीक करने के लिए निकले हुए हैं। यहाँ भी हम लोग जब खड़े थे तो यहाँ से भी वो टीम गुजर रही थी। इसका मतलब है कि उन्हें जहां जहां से शिकायत उनको मिल रही, जो उनका हेल्पलाइन नंबर है, जो उनका अपना सिस्टम है इंफॉर्मेशन का, तो वहां वो जा रहे थे। तो ये एक नजारा था और ये बहुत अच्छी बात है कि रात भर बारिश हुई है और सुबह सुबह ही वो 6 बजे निकल चुके थे अपने कामों पे। तो ये तैयारियां की गई हैं और तैयारियां हैं बिजली विभाग की भी। आप बिल्कुल तमाम तैयारियां कर ली गई हैं और आप सब हमारे साथ बने रहिए।